हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में CRM बोला जाता है। फिर हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, क्या फीचर्स होते हैं। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप CRM से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का क्या मीनिंग होता है। तो CRM एक प्रोसेस है जिसमें कि आप मैनेज करते हैं इंटरेक्शन को कंपनी का कस्टमर के साथ में। मतलब आपकी कंपनी जिन भी कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करती है उनके बीच में कैसा इंटरेक्शन होता है, उनके साथ आपके कैसे रिलेशन है। हो सकता है किसी ने एक बार प्रोडक्ट लिया, वो आपसे बिल्कुल सेटिस्फाइड ना हो, तो उसका और आपका रिलेशन अच्छा नहीं होगा। और हो सकता है कोई कस्टमर आपसे बहुत खुश होगा तो वो आप ही के प्रोडक्ट को लेगा, तो वो आपके और कस्टमर के बीच में रिलेशनशिप को बताता है। तो आपके प्रोस्पेक्टिंग में, सेल्स में, सर्विसेज में कस्टमर रिलेशनशिप देखने को मिलता है। तो CRM को अप्लाई किया जाता है ताकि आप कंपनी के अंदर इंप्रूवमेंट ला सके और कंपनी का कस्टमर के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो सके, उसके साथ इंटरेक्शन अच्छा हो। मतलब आप उनकी प्रॉब्लम्स को सुने, उनको कोई सर्विसेज चाहिए तो वो प्रोवाइड करें, उनकी कंप्लेंट्स को सॉल्व करें, तो आपके रिलेशंस अच्छे होते हैं। तो ये एक टेक्निक्स है जिससे कि आपको कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, आप उनके थ्रू इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते। तो ये आपको हेल्प करता है कि कैसे आप कस्टमर के बारे में इवेल्युएशन कर सकते हैं कि वो किस तरीके से प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, आप कैसे उनको डिलीवर करेंगे ताकि आप उनको एक अच्छी वैल्यू डिलीवर कर सकें। तो हम देखते हैं CRM जो कि 3 वर्ड से मिलकर बना है, कस्टमर, रिलेशनशिप और मैनेजमेंट। कस्टमर जो कि आपके गुड, सर्विसेज, प्रोडक्ट, आइडिया, किसी भी चीज के जो यूजर्स होते हैं, जिसको कि सेलर, वेंडर या सप्लायर सेल करना चाहता है, जो भी कोई आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, वो आपके कस्टमर। रिलेशनशिप बताता है कि आपकी पर्सनल फीलिंग कैसी है, मतलब आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, नहीं सोचते, वो आपके रिलेशनशिप को बताता है। और मैनेजमेंट बताता है कि आप इनका मैनेजमेंट करते हैं। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर आप कस्टमर के लिए मैनेजमेंट करते हैं ताकि उनके साथ आपके रिलेशंस अच्छे हो। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर and Jerry Armstrong, customer relationship management is concerned with managing detailed information about individual customers and all customer touch point to maximize customer loyalty. It can also be defined as an alignment of strategy, process and technology to manage customers and all customer facing departments and partners. जो customer relationship management होता है, इसका कंसर्न रहता है कि आप सारी डिटेल इंफॉर्मेशन को मैनेज करते हैं, हर कस्टमर के बारे में उनके साथ टच में रहते हैं ताकि आप उनकी लॉयल्टी को इंक्रीज कर सके, उनको बढ़ा सके कि वो आपके लिए लॉयल रहे। तो उसके लिए आप स्ट्रेटेजी को बनाना, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी को यूज करना ताकि आप कस्टमर को मैनेज कर सके। आप देखते हैं आजकल बहुत सारे टोल फ्री नंबर्स रहते हैं, उस पर आप कंप्लेन करके आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, चीजों को लिख सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। तो उसके थ्रू कस्टमर के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। आपको कुछ भी ऑफर है, डिस्काउंट है, उसके बारे में ईमेल्स आते रहते हैं, मेल्स आते रहते हैं, वो सब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की टेक्निक्स होती है कि आप कस्टमर के साथ रिलेशंस को अच्छा कर सके। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस होते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के, कि कोई भी कंपनी क्यों चाहती है कि उनके कस्टमर के साथ उनके रिलेशंस अच्छे हो। फर्स्ट आता है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर। आप चाहते हैं कि आप आपके कस्टमर को पूरा समझे। अगर आप आपके कस्टमर को पूरा समझेंगे तो आप उनकी जरूरतों को जानेंगे, उनको क्या चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट उनको दे सकते हो, उनकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। सेकेंड आता है इंक्रीज कस्टमर बेस। आपका कस्टमर बेस अच्छा, मतलब जो आपका प्रोडक्ट लेते हैं वो लोग आप ही के प्रोडक्ट ले, कस्टमर लॉयल हो, कस्टमर आपके प्रोडक्ट के लिए इंक्रीज हो, मतलब आपकी सेल्स अभी कम होगी या बढ़ जाएगी, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है CRM। नेक्स्ट आता है रिड्यूस कॉस्ट। जो भी लोग आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीद रहे थे, कुछ हो सकता है डिफेक्ट हो, तो वो आप कस्टमर से फीडबैक लेंगे तो आप उसमें सही कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो कॉस्ट होगी वो कम होगी। तो ये आपको कॉस्ट भी कम करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है सेव टाइम एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ये आपके टाइम को भी सेव करता है और प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करता है। अगर कस्टमर लॉयल होंगे तो आपको ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने सेलिंग के लिए या कैंपेन्स को नहीं चलाना है, ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने होंगे और आपको प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा मिलेगी, मतलब सेल्स भी ज्यादा होगी, क्योंकि
कस्टमर के साथ आपके रिलेशन अच्छे हैं तो वो आप ही का प्रोडक्ट या आप ही की चीजें लेंगे। नेक्स्ट आते हैं कंट्रोल कस्टमर डिफेक्शन रेट। जो कस्टमर चले जाते हैं आप उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं कि लोग डिससेटिस्फाइड ना हो, किसी के प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्ट आ गया डिलीवरी में या कुछ भी चीजों में, तो आप उनको एक्सचेंज करके दें, सर्विसेज प्रोवाइड करें ताकि डिफेक्ट्स की वजह से आपके कस्टमर जाए ना। नेक्स्ट आता है हेल्प्स इन बिल्डिंग कॉर्पोरेट इमेज। ये आपकी कॉर्पोरेट इमेज को बनाने में हेल्प करता है कि आप कस्टमर की बातों को सुनते हैं तो आपके रिलेशन अच्छे होंगे और वो लोग आपकी ब्रांड को अच्छा समझेंगे और आपकी ब्रांड इमेज भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट आता है इंक्रीज ग्रोथ ऑफ बिजनेस। ये आपके बिजनेस की ग्रोथ को भी बढ़ाता है। कस्टमर सेटिस्फाइड है तो वो ब्रांड के लिए अट्रैक्ट होंगे, लॉयल होंगे, जिसकी वजह से आपका जो बिजनेस है वो इंक्रीज होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के। फर्स्ट आता है अनेबल्स द कंपनी टू आइडेंटिफाई, कॉन्टैक्ट, अट्रैक्ट एंड एक्वायर न्यू कस्टमर। ये कंपनी को हेल्प करता है कि वो किस तरीके से पहचान सकती है कि कौन से नए कस्टमर होंगे, उनको कैसे अट्रैक्ट कर सकती है और उनको कैसे नया प्रोडक्ट दे सकती है। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के थ्रू आपके पास ऑलरेडी डेटा होगा तो आप पहचान सकते हैं, उनको अट्रैक्ट कर सकते हो, नए कस्टमर्स बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑब्टेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर, देयर वांट्स एंड नीड्स। ये आपको हेल्प करता है कि आप कस्टमर्स के बारे में ज्यादा जाने, उनकी क्या जरूरत है, उनकी क्या इच्छा हो, उनको जानने में आपकी मदद करता है। नेक्स्ट आता है डिफाइन द एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफरिंग एंड मैच इट टू द यूनिक नीड ऑफ द कस्टमर। ये आपको हेल्प करता है कि आपको पता हो कि आप क्या प्रोडक्ट और सर्विसेज लोगों को दे रहे हैं जो कि उनके लिए यूनिक है, जो कि उनकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग, मतलब कुछ इनोवेटिव क्रिएटिव तरीके से आप चीज़ों को उनको प्रोवाइड करें ताकि वो ज़्यादा सेटिस्फाइड हो। नेक्स्ट आता है मैनेज एंड ऑप्टिमाइज द कंपनी सेल्स साइकिल। जो कंपनी का सेल्स साइकिल है आप उसको भी अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हो और उसको भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फाइड है तो वो आपके प्रोडक्ट को रिपीट परचेस करता है, जिसकी वजह से जो आपका सेल्स का साइकिल होता है वो इंक्रीज होता है, आपकी सेल्स की ग्रोथ बढ़ती है। नेक्स्ट आता है इंक्रीज रिटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टमर थ्रू इम्प्रूव्ड सेल्स सर्विसेज एंड सपोर्ट। जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर थे, मतलब जो लोग आपका प्रोडक्ट अभी तक यूज कर रहे थे, उनको भी बना के रखता है कि वो आपके साथ जुड़े रहे, जिससे कि आपकी सेल्स इंक्रीज होगी। अगर आप उनको सर्विसेज दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी आपके बिजनेस को ग्रो करेगा। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई क्रॉस सेलिंग एंड अपसेलिंग अपॉर्चुनिटीज। आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके पास और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं चीजों को सेल करने की और आप उनका एडवांटेज ले सकते हैं। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या फीचर्स या बोला जाए तो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के। फर्स्ट आता है कस्टमर नीड। कोई भी बिजनेस ऐसे ही पता नहीं लगा सकता है कि कंज्यूमर या कस्टमर की क्या जरूरत है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उनको पहचाना कि वो क्या चीजें पसंद करते हैं, क्या चीजें नहीं करते हैं, एक्चुअली में वो क्या चाहते हैं, ताकि आप उनको सही तरीके से सर्व कर सकें, आप उनके साथ लॉन्ग टर्म तक डील कर सकें। तो फर्स्ट आता है कि कस्टमर की नीड्स को जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड आता है कस्टमर रिस्पॉन्स। कस्टमर किस तरीके से रिएक्ट करता है आपके बिजनेस के लिए, उसकी क्या क्वेरीज है, क्या एक्टिविटीज वो करता है, जो भी उनकी क्वेश्चंस है, कंप्लेंट्स है, आप उनके साथ किस तरीके से डील करें, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग तो क्रिएट नहीं हो रही है। तो ये सक्सेस डिपेंड करता है कि आप उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनका कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं और उनकी क्वेरीज को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर इस सिचुएशन में आप कस्टमर को सेटिस्फाइड कर लेंगे, प्रॉपर तरीके से उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, तो आपके रिलेशंस उनके साथ अच्छे होंगे। नेक्स्ट आता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हम ऐसे करते हैं कि जो भी कस्टमर की जरूरतें थी और उसने जो सोचा था अगर उसको उससे ज्यादा मिलता है तो वो सेटिस्फाइड होता है। मतलब उसकी एक्सेप्टेशंस थी कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके वो इतना खुश होगा, अगर उससे ज्यादा अच्छा निकलता है तो वो सेटिस्फाइड होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका प्रोडक्ट लोगों को सेटिस्फाइड करे। कुछ आप डिफरेंशिएट स्ट्रेटेजीज का यूज करें ताकि आप कस्टमर को सेटिस्फाइड कर सके, जिससे कि आपके कस्टमर्स और बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है कस्टमर लॉयल्टी। कस्टमर लॉयल्टी बताता है कि कस्टमर के अंदर ऐसी टेंडेंसी कि वो एक ही ब्रांड का या एक ही बिजनेस से प्रोडक्ट ले रहा है, पर्टिकुलर सप्लायर से रेगुलरली वही प्रोडक्ट को खरीदता है। तो अगर कस्टमर किसी से सेटिस्फाइड होगा तो वो फिर से वहां विजिट करता है, उस बिजनेस डील का यूज करता है, फिर से चीजों को खरीदता है। तो कस्टमर लॉयल्टी बताता है कि कस्टमर अगर सेटिस्फाइड होगा तो वो लॉयल बनेगा और वो रिपीट आपके प्रोडक्ट को खरीदता है। नेक्स्ट आता है कस्टमर रिटेंशन।
कस्टमर रिटेंशन बताता है कि एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है, जो भी अभी आपके कस्टमर है, मतलब एग्जिस्टिंग कस्टमर है, आप उनको बना के रखें, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस को छोड़ के ना जाए। तो जो लॉयल कस्टमर रहते हैं वो एक ही पर्टिकुलर ब्रांड का पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही यूज करते हैं, जो कि उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग होगा, जो कि उनकी नीड्स को सेटिस्फाइड करता होगा, और उनको लगता है कि अगर वो नए प्रोडक्ट यूज करेंगे तो उसमें रिस्क रहती है। तो आप आपके बिजनेस को, अगर आपके कस्टमर रिटेंशन अच्छे हैं तो आपका बिजनेस की ग्रोथ ज्यादा होगी। नेक्स्ट आता है कस्टमर कंप्लेंट। हमेशा ये चैलेंजेस रहता है कि सप्लायर्स किस तरीके से डील करेंगे कंप्लेंट्स के साथ। जो भी कस्टमर की कंप्लेंट्स है, अगर वो डिससेटिस्फाइड है तो वो कंप्लेन करेगा। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से जो कस्टमर है वो कंप्लेन करता है, और ये जो सारे रीजन रहते हैं जनरली वो डिससेटिस्फाइड होगा इसी वजह से होता है। तो आपको उनको एनालाइज करना है, उनके साथ आप किस तरीके से डील करेंगे, उन कंप्लेंट्स को कैसे आप हैंडल करेंगे और उनको सेटिस्फाइड करेंगे। मतलब उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी कंप्लेंट्स है, आप उनको सॉल्व करें सही तरीके से, तभी आप उनके साथ डील कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कस्टमर सर्विसेज। कस्टमर सर्विसेज बताता है कि किस तरीके से आप इंफॉर्मेशन को, सर्विसेज को, किसी भी प्रोडक्ट या ब्रांड के बारे में कस्टमर को देते हैं। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन डिपेंड करेगा आपकी क्वालिटी कैसी है सर्विसेज की, जो भी आप कस्टमर को प्रोवाइड करें। अगर कस्टमर की एक्सेप्टेशन से ज्यादा अच्छी होगी आपकी सर्विसेज, तो वो आप ही की सर्विसेज को लेगा। ये कुछ फीचर्स होते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा कि CRM क्या होता है, इसका मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, फीचर्स। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।